आज भी किसी भी गांव में अगर कोई गरीब बच्चा है ना, अगर उसको पढ़ना है, चाहे जेई हो, नीट हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, चाहे किसी भी जगह की स्टेट पीसीएस, उसके घर से गांव से एक दुआएं आती हैं कि एक कोचिंग है उनका जो उनके लिए काम करता है। न जाने कितने ऐसे बच्चे, लड़के लड़कियों का सपना तोड़ दिया इन कोचिंग वालों ने, लाख लाख रुपए की फीस लेने के लिए अपना सपना पूरा किया मर्सिडीज में घूमने का। तो फिर समाज कौन होता है डिसाइड करने वाला कि ये पढ़ाई अमीरों के लिए, ये गरीबों के लिए? फिर समाज कौन होता है बोलने वाला कि लड़कियां पढ़ेंगी, लड़कियां नहीं पढ़ेंगी? जब आपको अधिकार है तो हमें भी अधिकार है। नीट के हम लोग यहाँ टीचर में, नीट के टीचर और जेई के टीचर जितने यहाँ हम लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं ना, ये जितने टीचर नीट और जेई के अपने यहाँ केजीएस में पढ़ा रहे हैं, ये सब कोटा के टीचर हैं। और इनका शकल देखने के लिए पहले काउंटर पे 2 लाख रुपया कोटा में जमा किया जाता था, तब ये क्लास में जाते थे, इन्हें देखा जाता था। समझ में आ गया? उनका बैच हम लोग 1500 में दिए, 1500 में 2 लाख का बैच था, 1500 में। और ऐसे ऐसे लोग हमारे यहाँ जो एडमिशन कराने आते हैं, गार्जियन आए हैं कि हम बस सुन के आए, हमको भरोसा है कि आप जो टीचर के लिए बोलेंगे तब अच्छा ही टीचर लाएंगे। कल्पना नहीं कर सकते कोई, कोटा के टीचर लोग यहाँ आके पढ़ाते हैं। यहाँ का बच्चा चला गया कोटा में, उनके लिए 15,000 का रूम रेंट, तो ये वो चलता फिरता मशीन था वो वहां पे। और वहां पे भी ना एक और खराबी वहां पे कि कोटा की गड़बड़ी क्या थी कि 5 जैसे सारे टीचर तो एक जैसे नहीं रहेंगे, तो किसी टीचर रैंकर जो पढ़ने में ठीक ठाक रहेंगे उनको क्या कर दिया जाएगा, ठीक ठाक सपोर्ट दे दिया जाएगा। और जो पिस जाते हैं, जो मिडिल लेवल के हम आप, तो हम लोग कहें कि नहीं भाई अब तो कोटा जाने की जरूरत नहीं। अभी अप्रैल में उन लोग का एक सेमिनार होने वाला है नीट वालों के लिए, तो आपके गांव में जो भी बच्चे होंगे उनको समझाइएगा कि आपको कोटा जाने की जरूरत नहीं है। और हम लोग उसको एक ऐसा लड़का था, 1 महीना क्लास किया, उसके बाद आके पैसा दिया था। कहा कि सर हमको विश्वास नहीं हो रहा था कि कोटा के टीचर यहाँ के पढ़ाएंगे, हमको लगा कि साल भर नहीं पढ़ाएंगे लोग, 10 दिन पढ़ा के चल जाएंगे। 365 दिन वो यहाँ पढ़ाए हैं, 365 दिन। कई लोग तो फैमिली लेके यहीं शिफ्ट हो गया, और सारा टीचर लोग। अच्छी बात है। और जैसे ये लड़की कह रही है कि 2017-18 में अगर नीट का फीस इतना कम रहता तो आज वो डॉक्टर रहती। उसका सपना था कार्डियोलॉजिस्ट बनना, हार्ट का डॉक्टर बनना। न जाने कितने ऐसे बच्चे, लड़के लड़कियों का सपना तोड़ दिया इन कोचिंग वालों ने, लाख लाख रुपए की फीस लेने के लिए अपना सपना पूरा किया मर्सिडीज में घूमने का, अपना सपना पूरा किया अट्टालिकाएं बिल्डिंग बनाने का। न जाने कितने बच्चों का सपना तोड़ा इन लोगों ने, इसका कोई हद नहीं। आज हम लोग की जांच हो रही है, काहे अच्छा काम का। अरे जिसको ऊपर वाला बचा रहा है ना, उसको जमीन पे रेंगने वाला कुछ नहीं कर सकता। आज भी किसी भी गांव में अगर कोई गरीब बच्चा है ना, अगर उसको पढ़ना है, चाहे जेई हो, नीट हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, चाहे किसी भी जगह की स्टेट पीसीएस, उसके घर से, गांव से एक दुआएं आती हैं कि एक कोचिंग है उनका जो उनके लिए काम करता है, उनके लिए पढ़ाई करता है। और आज मजबूर हो गए हैं लोग, कि कोई फीस नहीं बढ़ा सकता है। और लोग कहते हैं कि ये कौन होता है ये डिसाइड करने वाला कि कितनी फीस होगी? तो फिर समाज कौन होता है डिसाइड करने वाला कि ये पढ़ाई अमीरों के लिए, ये गरीबों के लिए? फिर समाज कौन होता है बोलने वाला कि लड़कियां पढ़ेंगी, लड़कियां नहीं पढ़ेंगी? जब आपको अधिकार है तो हमें भी अधिकार है। तो इस बार हम लोग नीट जेई में भी देखिएगा बेहतरीन एकदम। कई ठो कोचिंग बंद हो गया नीट जेई का पटना में, पता है ना? बहुत बंद हो गया। हम भाग गया तो ताला वाला मार के, लड़का का फीस उसे लेके लाख लाख रुपया लेके फीस भाग गया सर। खैर उनको होने, लेकिन अब किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और इलाहाबाद में भी इस बार हम लोग, प्रयागराज में भी नीट का क्लास स्टार्ट कर दिया, गुवाहाटी में भी नीट का स्टार्ट। गुवाहाटी वालों को तो और दिक्कत होता था, आसाम से उतना दूर, भारत का इस कोना पे है असम और इस कोना पे है राजस्थान। गुवाहाटी से लड़का पढ़ने कहां जा रहा है? राजस्थान। बताओ, एक मिडिल क्लास तो पढ़ा भी सकता है, एलीट क्लास ही उतना दूर भेज सकता है। पूरब से पश्चिम लेके चल गया, यहां से टाइम जोन अलग अलग हो गया, तो उससे कोई बहस नहीं। अब सब जगह होगा। गुवाहाटी कब आएंगे सर? गुवाहाटी जरूर आएंगे भाई, एकदम सारा तैयारी हो जाए।